आज जो दिल्ली में हो रहा है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। पिछले 8 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो कुछ भी कर ले, वो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हरा नहीं पाएंगे। वो बार बार चुनाव लड़ते हैं, वो 2015 में हार गए, वो 2020 में हार गए, एमसीडी का चुनाव था जहां पे वो 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, वहां पे हार गए। तो इसलिए अब वो अफसरों का इस्तेमाल करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊंगी कि ये अफसर भी इतने खराब नहीं है, ये खुद डरे हुए हैं। ये आके हमें कहते हैं, बंद कमरे में आके अलग अलग आके कहते हैं कि जी अगर हमें धमकाया जाता है कि अगर हमने चुनी हुई सरकार का काम कर दिया तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा, हमारे खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी कर दी जाएगी, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कर दी जाएगी। वो आके हमें कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें बार बार डराया जाता है, बार बार धमकाया जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ काम किया तो तुम्हें बहुत बुरा हश्र झेलना पड़ेगा। तो अध्यक्ष महोदय, जो हम आज दिल्ली में देख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वालों के प्रति नफरत देख रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पा रही है, अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पा रही है। इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस अफसरशाही को खड़ा कर दिया है, इस ब्यूरोक्रेसी को वेपनाइज कर दिया है। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को यह बताना चाहती हूं कि वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो चाहे जितने काम रोकने की कोशिश कर ले, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है और अगली बार भी जब चुनाव होगा तो दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ही चुन के भेजेगी। और जो ये सारे काम वो कर रहे हैं, अभी तो 8 सीटें इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, वो जितना अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जब 2025 में चुनाव होगा तो ये 8 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचेंगी। 70 में से 70 सीटें दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को देगी। धन्यवाद।